वेलकम बैक मेरे एक न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि मेरा वर्क डे रूटीन एज अ गर्ल फ्रॉम इंडिया कैसा रहता है। मैं कहाँ काम करती हूँ, मैं क्या काम करती हूँ, मैं कितने आवर्स काम करती हूँ, मेरी सैलरी कितनी है, मैं सब कुछ आप लोग को बताऊंगी इन डिटेल। सो वीडियो में बने रहिए और देखते हैं मेरा दिन कैसा जाता है आज का। सो गाइज मैं बनाने जा रही हूँ मेरा फेवरेट ग्रीक योगर्ट बोल, जिसमें ये मिल्की मिस्ट का मैं ग्रीक योगर्ट यूज़ करती हूँ, 2 छोटे छोटे वाले पैकेट्स, और थोड़ा सा चिया सीड्स डालूंगी, पीनट बटर, अनार और ये योगा बार का ये डार्क चॉकलेट मूसली। ये सारी चीज़ें डाल के मैं अपना ग्रीक योगर्ट बोल बनाऊंगी। मैं आप लोग को दिखाती हूँ कैसे बनता है। सो गाइज मैंने मेरा ये टेस्टी वाला ग्रीक योगर्ट बोल बनाया है एंड इतना टेस्टी ये लगता है, ये मैं आप लोग को बोल भी नहीं सकती हूँ। मैं ये डेली खा सकती हूँ, डेली फॉर ब्रेकफास्ट। और मैं एक्चुअली इसको ऐसे खाती नहीं हुई है, तो सिर्फ वीडियो के लिए मैंने इतना सजा बजा के किया है। मैं जब इसको स्टार्टिंग में बनाती थी तब मैं इसको ऐसे सच में सजाती थी। मैं हनी डालती थी, मैं और भी कुछ फ्रूट्स अगर है अवेलेबल, जैसे बनाना है तो बनाना डाल दिया, ग्रेप्स है तो ग्रेप्स डाल दिया। तो क्या है ना, मैं जिसके साथ रहती हूँ ना वो इंसान ऐसे नहीं खाता। मैं आप लोग को बताती हूँ वो कैसे खाता है। वो ऐसे खाता है, पूरा मिक्स करके इसका कचरा बना के इसका कचुम्बर बना के खाता है वो। तो मैं आप लोग को फोटो दिखाऊंगी मैं स्टार्टिंग में कैसे खाती थी, और मैं अब तो मैं ऐसे खाती हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में वो कैसे खाता था और मैं कैसे खाती थी। एंड इवेंचुअली मुझे भी ये चीज़ एक्चुअली अच्छी लगने लगी कि मिक्स होता था वो पूरा, तो और अच्छा लगता था। तो अब मैं भी ऐसे ही खाती। सो गाइज मैंने सोचा मैं आप लोग को खाते खाते थोड़ा मेरे काम के बारे में बता दूँ कि मैं क्या काम करती हूँ एंड ऑल। सो बेसिकली मैं एक डॉक्टर के पास काम करती हूँ एंड मैं 2024 में आई थिंक मैं जॉब पे लगी थी। यस 2024 नवंबर में मैं जॉब पे लगी थी। तो मैं एक डॉक्टर के पास पे काम करती हूँ एंड ये जॉब मुझे मेरी मॉम ने दिलाया था। मेरी मॉम ने एक डॉक्टर के पास काम किया था, वो करंटली काम नहीं कर रही है बट उन्होंने किया था 10 years। तो मैं घर पे ऐसे ही बैठी रहती थी, कॉलेज रहता था सिर्फ, बाकी पूरा दिन फ्री रहती थी और कोई दूसरी एक्टिविटीज़ में मैं इन्वॉल्व नहीं थी। तो मैंने सोचा जॉब पे लग जाती हूँ, तो मम्मी ने मुझे जॉब लगा दिया। सो मैं जिस डॉक्टर के पास काम करती हूँ वहाँ पे मेरा काम था प्रिस्क्रिप्शन बनाने का। पेशेंट लोग को कौन सा दवाई लेना है, क्या करना है उनको, वो सारा प्रिस्क्रिप्शन में बनाती थी, पेशेंट्स को देती थी, उनको समझाती थी कि आपको देखो ये गोली ये दिन लेना है, इतने इतने टाइम लेना है दिन में, और इतने दिन तक लेना है, बाद में बंद कर देना है, फिर आपको इतने दिन के बाद हमको या इतने महीने के बाद आके आपको हमको दिखाना है। तो ये सारी चीज़ें मैं करती। तो एक्चुअली क्या हुआ, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मुझे ये मेरा जो शेड्यूल है ये तोड़ना पड़ा, मुझे ये जॉब ही क्विट करना पड़ा ऑनेस्टली। मतलब मैं मेरे वर्किंग आवर्स कितने थे, मैं मॉर्निंग 10 AM को जाती थी एंड इवनिंग को 8 PM, हाँ 8 PM, वैसे तो बोलने के लिए 7 PM बोला था बट 8 PM को मैं छूटती थी वहाँ से। तो ये मेरा वर्किंग आवर्स था 10 AM to 8 PM। ये टाइमिंग की वजह से, मुझे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं ये टाइमिंग मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी शायद, और प्लस मेरा कॉलेज का भी कुछ इशू होने लगा, तो क्लैशेस होने लगा सब कुछ, तो फिर मैं नहीं कर पाई। तो मैंने मेरे जो डॉक्टर है मैंने उनको बोला कि मैं नहीं कर सकती अभी, कुछ रीज़न जो भी रीज़न था मैंने उनको बताया कि ठीक है ये रीज़न है। तो वो बोले कि ओके, तो वो मुझे मना तो नहीं कर सकते बिकॉज मेरे प्रॉब्लम है, तो मुझे कैसे मना करेंगे वो। तो उन्होंने मुझे येस बोला एंड मैंने सोचा था तभी मेरी जॉब मेरी क्विट हो जाएगी, अभी मैं वापस घर पर रहूँगी, अभी कुछ रहेगा नहीं मुझे काम। बट देन सडनली मेरे डॉक्टर ने मुझे एक ऑफर दिया। उन्होंने मुझे बोला कि आपको मैं ऑफर देता हूँ कि आप डेली 2 आवर्स के लिए क्लिनिक में आओ एंड डेटा एंट्री का काम करो। जो मतलब मैं तो पागल हो गई थी, बाप रे 2 आवर्स के लिए, सिर्फ 2 आवर्स, और सैलरी उन्होंने तभी आई थिंक फिक्स नहीं किया था। उन्होंने मुझे बोला था कि मेरे जो पहले के वर्किंग आवर्स थे और सैलरी था उसके अकॉर्डिंग ये सैलरी मुझे कितना मिलना चाहिए मैं वो उनको बताऊँ। तो मैंने कैलकुलेट किया और आई थिंक 4000 या 5000 के आसपास मेरा सैलरी आ रहा था।
हाँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट जॉब था एंड फ्रेशर्स को कभी इतना एक्सट्रीम सैलरी मिलता नहीं है। तो मेरा पहले का सैलरी कुछ 15-16,000 था। तो उसके अकॉर्डिंग जब मैंने कैलकुलेट किया था तो मुझे 4,000 आया था, आई थिंक 5,000 नहीं 4,000 आया था। एंड मैंने मेरे घर पे बात किया, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मैंने बात किया कि देखो ऐसा ऐसा है, सर ने ऐसा ऑफर दिया मेरे को, ये 2 आवर्स का डेली करने का 4,000 मुझे मिलेगा। तो ही वाज लाइक व्हाट दिशा, सिर्फ 4,000? तुमको 4,000 नहीं, तुमको उससे ज्यादा मिलना चाहिए, तुमको नहीं पता डेटा एंट्री का कितना पैसा देते हैं, तुम एटलीस्ट 5,000 बोलो। बट देन आई वाज लाइक कि मैं ऐसे कैसे 5,000 बोलूँ, मेरे वर्किंग आवर्स है वो सब पहले के सैलरी के अकॉर्डिंग यही अमाउंट आता है, तो मैं उनको तो वही बोलूंगी ना, उन्होंने मुझे वही बताने बोला था। तो फिर ऐसा हुआ, बट ठीक है। तो मैंने उम्मीद 4,000 ही रखा था कि मुझे वो 4,000 ही बोलेंगे, मैक्स टू मैक्स मुझे 5,000 बोल देंगे कि चलो ठीक है, एक राउंड फिगर तो इसको मैं देता हूँ, ऐसा मैंने सोचा था। तो मैं फिर बाद में गई, मैंने उनको बोला कि सर इतना इतना आता है सैलरी का अमाउंट। तो ही वाज लाइक कि नहीं नहीं, मैं आपको, उन्होंने मुझे 5,000 से थोड़ा ऊपर बोला थोड़ा 1-2 हज़ार ऊपर बोला उन्होंने, थोड़ा आसपास। एंड आई वाज लाइक बाप रे, अच्छा हुआ ना, मतलब ये मेरे लिए तो बहुत बेनिफिट की बात है। एक तो छोड़ने का सोचा, उसके बाद ऐसा ऑफर आना, एंड देन सैलरी भी मेरे उम्मीद से इतना ऊपर आना। मुझे अभी भी याद है जब मुझे सैलरी उन्होंने मुझे बताया था कि मैं इतना दूंगा आपको, मैं इतनी खुश हो गई थी। मैंने पहली चीज़ मैं बॉयफ्रेंड को फ़ोन करके बोला है कि देखो मुझे इतना सैलरी बोला उन्होंने। एंड ही वाज लाइक तो फिर तुम 4,000 का एक्सपेक्टेशंस लेके बैठी थी, एटलीस्ट तुमको 8,000-9,000 मिलना चाहिए। उसने मुझे तो पहले भी बोला था ये चीज़। और गाइस उन्होंने ना मेरा टाइमिंग भी बहुत फ्लेक्सिबल कर दिया था। उन्होंने मुझे बोला आप पूरे दिन में कभी भी 2 आवर्स आना, उन्होंने मुझे पहले ऐसे बोला था। फिर एक टाइमिंग बोलने के लिए उन्होंने मुझे बोला था 12 बजे से 2 बजे तक आ जाना, 2 आवर्स इतना करके आप चले जाना। क्योंकि एक्चुअली वही एक टाइमिंग है ना जहाँ पे हमारा क्लिनिक फ्री रहता है, क्योंकि बाकी टाइम क्लिनिक में पेशेंट्स रहते हैं। 1-2-3 बजे से हमारे सर आ जाते हैं, 3 या तो 4 बजे से, या कभी कभी 2 बजे से भी आ जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने मुझे ये टाइमिंग बोला था। और लेकिन मैं कभी भी जाती हूँ दिन में ऐसे ठीक है। रूटीन जो है मेरे क्लिनिक का, मेरे वर्क डे का, वो बहुत ही ऐसे ना, एक यही रूटीन है ऐसा नहीं है। वो थोड़ा डिपेंड करता है कि ठीक है, मुझे लगता है कि नहीं मैं दोपहर को जाती हूँ तो मैं चली जाती हूँ, मुझे लगता है कि मैं सुबह जाके ख़त्म कर देती हूँ तो मैं सुबह, अगर मेरा कुछ पर्सनल काम है मुझे तो मैं वैसे चली जाती हूँ। तो ये डेक्सा एंट्री तो मैं करती हूँ, डेटा एंट्री मैं करती हूँ, मैं बॉडी फैट और डेक्सा स्कैन का जो रिपोर्ट्स है वो भी बना लेती हूँ, मैं रिसेप्शन पे भी बैठ सकती हूँ, मैं समरी रिपोर्ट भी बना लेती हूँ, और प्रिस्क्रिप्शन वो भी बना लेती हूँ। तो मतलब मेरे क्लिनिक में जो चीज़ है ना, मैं वो सब काम कर सकती हूँ। लेकिन हर कोई वहाँ वैसा नहीं है कि सब काम वो लोग करते हैं, क्योंकि मैं आई थिंक मैंने हर जगह अपना नाक घुसाया है और मैंने काम सीखने की कोशिश की है। तो इसलिए अभी ये मेरे को चीज़ ये बेनिफिट हो रही है मुझे कि मैं मेरे पूरे क्लिनिक की एक्चुअली एक बैकअप बन चुकी हूँ कि मुझे सब काम आता है। तो कभी कोई भी स्टाफ को छुट्टी पे जाना है या वॉट एवर रीजन के लिए उनको नहीं आना है, तो मैं हूँ उनके जगह। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है तो काम ही, मतलब कौन करेगा, बाप रे हंगामा मच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दिशा आ जाएगी, मेरे सर को भी ये पता है। अभी के लिए तो इतना ही। बाकी मैं आप लोग को क्लिनिक जाके बताती हूँ कि मेरा क्लिनिक कैसा है, थोड़ा सा मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि ऐसा है मेरा क्लिनिक। मैं ज़्यादा दिखाऊंगी नहीं क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे डॉक्टर को ये अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, और मैं उनसे परमिशन वगैरह लेके बनाना ये तो मुझे और वियर्ड लगेगा, तो मैं ये सब तो कर ही नहीं सकती। तो मैं थोड़ा सा आप लोग को बताऊँगी मेरा क्लिनिक कैसा है। और मैं देखते हैं आज कितने बजे मैं क्लिनिक जाती हूँ। और मुझे अभी अभी तो करेंटली मेरे डॉक्टर जो है वो लीव पर है, वो 10 तारीख को, आज है 3 मई, नहीं आज का डेट है 5 में, आई थिंक, हाँ 5 में आज का डेट है। मेरे डॉक्टर 10 मई को आएंगे, तो मैं मतलब थोड़े 5 दिन पूरा आराम से, मतलब ठीक है ऐसे, क्योंकि पेशेंट्स भी नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, तो मतलब खाली रहेगा क्लिनिक एकदम। और मुझे खाली क्लिनिक की ना वो डेक्सा रूम की वाइब बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत ही मतलब मस्त वाइब है वहाँ, AC चालू रहता है, लाइट भी बहुत प्यारी है वहाँ की, वहाँ का पूरा एनवायरनमेंट, वो पूरा वाइब मुझे बहुत पसंद है। मैं आप लोग को बताऊंगी कैसी वाइब है। सर मैं अभी नहा के रेडी हो चुकी हूँ और मैं अभी जा रही हूँ क्लिनिक, और अभी बज रहे हैं 2:10, 2:15 ऑलमोस्ट हो रहे हैं, और मैं अभी 3 बजे तक शायद जाऊंगी, क्योंकि मम्मी के साथ थोड़ा काम करने जा रही हूँ। तो 3 बजे या तो 3:30 तक मैं क्लिनिक चली जाऊंगी, क्योंकि सर ऐसे भी है नहीं, और फिर 2 आवर्स बैठूंगी, मतलब मैं 5:30, 6 o'clock तक फ्री हो जाऊंगी। सब मैं अभी रेडी हो
चुकी हूँ बाकी फेस से भी, और मम्मी नीचे आ गई है, मैं बाल पे सीरम लगा रही हूँ। तो देखते हैं मम्मी मुझे कहाँ कहाँ नचाती रहती है। सो मैं अभी मम्मी के साथ थोड़ा CST साइड आई हूँ, एंड हम लोग मम्मी के काम के लिए जा रहे हैं। काम होने के बाद फिर मम्मी मुझे क्लिनिक ड्रॉप करेगी। सो कोई टाइम का पता नहीं है कि कितने देर में खत्म होगा काम, कितना टाइम लगेगा, बट देखते हैं कितना टाइम लगता है। मैं अपने क्लिनिक पहुंच चुकी हूँ, और अभी बज रहे आई थिंक 3:30 ही हो रहा है, और मैं एग्जैक्ट पहुंच चुकी हूँ क्लिनिक में। मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये मेरा यहाँ मैं बैठती हूँ, मतलब यहाँ लैपटॉप रखूँगी, ये दोनों PC मैं यूज़ करती हूँ। एंड मैंने आप लोग को बोला था मुझे यहाँ का बहुत पसंद है, तो ये देखो, ये कुछ ऐसा वाइब है मेरे यहाँ का डेक्सा रूम का, बहुत ही मस्त वाइब है। एंड अभी मैं अपना लैपटॉप निकाल के मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं कैसे काम करती हूँ। मेरा काम कर कर अभी हो चुका है, और मैं अभी चली घर पर। बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।